एपिसोड की शुरुआत में वानी को दिखाया जाएगा जहां उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग गिर रही होती है और उसका स्टमक काफ़ी पेन होता है। जहां एंट्री लेता हमारा मेल हीरो जांग जंग, जो कि जांग जंग बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है और यहां पे कहती है जांग जंग मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। यहाँ जांग जंग और वानी दोनों हस्बैंड और वाइफ है। कहती है आई एम वेरी इंजर्ड, पता नहीं मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जहाँ जांग जंग उसको गुस्से भरी नज़रों से देखता है जब से उसे ये पता चलता है कि उसके डैड को मारने का कोई और नहीं, उसकी वानी ही यानी खुद की वाइफ ने ही उसे मारा है। वानी कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, अगर मैं तुम्हारे डैड को मारती तो फिर मैं तुम्हारे डैड की बात पे विश्वास क्यों करती हूँ। एक्चुअली में उसके डैड ने वानी को कहा था कि वो उसके बेटे से शादी करे। जहाँ वानी अपने डैड और उनके डैड दोनों के डैड को बात मान के ये चीज़ करती है। अब यहाँ पे वो कॉल करती है अपने फ्रेंड डॉक्टर लैन को, लेकिन फ्रेंड फ़ोन कट हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है जहाँ देखती है डॉक्टर लैन उसको हॉस्पिटल लाए हुए होते हैं। डॉक्टर लैन कहते हैं तुम ठीक हो वानी, होश में आओ। यहाँ पे वानी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कहता है डॉक्टर लैन हाँ बोलो। वानी कहती है मुझे क्या हुआ है मुझे जानना है, और हाँ मुझे पता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा वाला कांड हुआ है, बट प्लीज़ मुझसे हाइड मत करना। अब डॉक्टर लैन अपने पॉकेट से रिपोर्ट निकालता है जहां उसे ब्लड कैंसर हुआ रहता है, जो कि उसका 3rd स्टेज होता है और उसके पास वक्त बहुत कम है। वानी ये चीज़ देखती है, लेकिन यहाँ डॉक्टर लैन कहता है वानी देर नहीं हुई है, हम बाहर जा सकते हैं, हम बाहर विदेश जाके तुम्हारा इलाज करवा सकते हैं। दूसरे सीन में देखने को मिलेगा वानी जब घर जाती है जंग जंग के पास, लेकिन यहाँ उसने डिसाइड किया होता है कि वो उससे डिवोर्स ले लेगी और कहती है ये भी रहा डिवोर्स पेपर जहाँ मैंने साइन कर दिया है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। एंड देन वो अपना रिंग उतार के दे रही होती है। जहाँ जैंग जैंग सोचता है वानी को कि ये लड़की मुझसे डिवोर्स क्यों ले रही है, जहाँ 4 साल हमारी शादी को हो चुके हैं बट अभी तक इसने डिवोर्स का नाम नहीं लिया। कहती है कि मैंने तुम्हारी डैड के वजह से शादी की थी और मेरे डैड भी, जो कि बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। ठीक है, और ऐसे अगर तुम्हें लगता है तो वैसी लड़की के साथ तुम्हें अब नहीं रहना चाहिए। जहाँ जांग जांग वानी को गला दबाता और कहता है तुम मुझे सिखाओगी मुझे किसको डिवोर्स देना है और किसको अपनी ज़िंदगी से निकाल। वानी कहती है मैं तो बस तुम्हें आज़ाद कर रही थी। इतना कह के वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसकी मुलाकात नी से होती है। अब नी फ्रेंड कहती है सुनने में आया कि तुम डिवोर्स ले रही हो। वानी कहती है तुम कौन होती इन सब चीज़ में इंटरफेयर करने वाली। जहाँ बोलती है ठीक है जांग जांग से तुम डिवोर्स ले लो, मैं तुम्हें 5 मिलियन वॉन दूंगी। मुझे पता है तुम मरने वाली हो और तुम्हें पैसे चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए, बोलो क्या कहती हो। यहाँ पे देखती है जैंग जैंग आ रहा है तो वो गिरने का नाटक करती है और कहती है वानी तुमने मुझे पुश क्यों किया। जहाँ कहता है जैंग जैंग क्या हुआ, नहीं बोलती है देखो ना इसने मुझे पुश किया, मैं तो बस यहाँ इनकी हेल्प कर रही थी और कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे जैंग जैंग पुश करता है वानी को, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे उसकी तबीयत दिन पे दिन वानी की बिगड़ती जा रही थी। यहाँ पे कहता है कोई अच्छा एक्सक्यूजेज दो, 4 साल से तो मैं तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ, ऐसा कुछ बोलना जिस पे मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकूँ। जहाँ कहती है मुझे माफ़ कर दो, मेरी ही गलती थी, मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। जहाँ कॉल आता है डॉक्टर लैन का, ये चीज़ देख के बिल्कुल पागल हो जाता है जैंग जैंग और कहता है अच्छा तो यानी कि तुम यहाँ हॉस्पिटल अपने बॉयफ्रेंड के साथ हुकअप करने के लिए आती थी, ये बहाना बना के, और वहीं पे वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। जहाँ वानी बहुत चिल्लाती है रोती कि प्लीज़ उसे छोड़ दे, लेकिन फ्रेंड जांग जांग नहीं छोड़ता है, उसका दिमाग पागल हो चुका था। तभी नी आती है और नी ये सब देख लेती है। जहाँ नी एक तरफ से तो काफ़ी गुस्सा होती है, तभी जांग जांग कहता है तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था ना। नी कहती है आई एम सो सॉरी ब्रो, मुझे नहीं पता था। और दूसरी तरफ वानी जो है वही रिंग एट ए टाइम वहाँ पे फेंक देती है जब से उसने मिसबिहेव किया था, और डॉक्टर को कॉल लगाती है और उससे कहती है कि उसकी तबीयत जो है दिन पे दिन बिगड़ रहा है और उसका हस्बैंड उसके बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। यहाँ पे बोलता है डॉक्टर लैन कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है लेकिन तुम सुनती नहीं हो। तभी जैंग जैंग आ जाता है जहाँ उसका कॉल रिसीव कर लेता है और डॉक्टर लैन कहता है दोबारा अगर मेरी वाइफ को कोशिश की परेशान करने का तो बहुत बुरा होगा और तुम इस बार जेल की सलाखों में होगे। वो उसे धमकी दे देता है। जहाँ जैंग जैंग वानी को कहता है तो तुम उससे बात भी करने लगी हो अब घर में, मुझे अब तुमसे यही उम्मीद थी। दूसरी तरफ वानी हॉस्पिटल में होती है जहाँ जैंग जैंग होता है और कहता है कि तुम दोनों का क्या चक्कर चल रहा है। जहाँ डॉक्टर लैन कहता है मुँह संभाल के बात करो, तुम्हारी वाइफ इतनी बुरी तरीके से है
तुम्हें क्या वो दिखता नहीं है? लेकिन फिर यहाँ उसको वो नहीं, उसको नी का प्रॉब्लम दिख रहा था। यहाँ पे नी कह रही थी क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जहाँ जैंग जैंग कहता है डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ वानी ये सब देखती है, लेकिन वो फ्रेंड खामोश रहना ही ज़रूरी समझती है क्योंकि उसके हस्बैंड को तो किसी चीज़ की पड़ी भी नहीं थी, वो जिए या मरे। जहाँ उसकी मॉम आती है और वानी से कर्ज मांगती है, कहती है मॉम मुझे इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या आप बिना पैसों के आप बात कर सकती है? बट फ्रेंड उसकी मॉम बहुत बुरा भला कह के वहाँ से चली जाती है और उसे 1 सप्ताह का मोहलत देती है पैसा देने का। अब यहाँ पे उसके पास ऑप्शन तो बचता नहीं है जहाँ नी से वो पैसे ले सके, ये लास्ट उसके पास ऑप्शन था। यहाँ पे कहती है ठीक है तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी। तभी वहाँ पे वो एक वीडियो बनाती है जहाँ वानी कहती है कि मैं मिस्टर जैंग जैंग से शादी इसलिए की थी बस उसके प्रॉपर्टी के लिए और कुछ भी नहीं। 4 साल से मेरा रिलेशनशिप वो लव वाला नहीं था, उसके प्रॉपर्टी को हासिल और हड़पना था। ये जो न्यूज़ होती है वायरल की तरह फैल जाती है जो कि जांग जांग के पास भी पहुंच जाती है। यहाँ पे जांग जांग कहता है अच्छा तो मैं सही था, यानी कि उसने सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी। वहाँ नी भी आ जाती है और नी कहती है ब्रदर्स जैंग जैंग ये मैंने क्या सुना? कहता है डोंट वरी मैं देखता हूँ, अब मैं बताऊँगा वानी को क्या होगा उसके साथ। जहाँ डॉक्टर लैन आता है वानी के घर जहाँ चेकअप करने के लिए। यहाँ पे कहती है वानी तुम्हें नहीं आना चाहिए। जहाँ डॉक्टर लैन कहता है तुम्हारी इस कंडीशन को देख के कैसे नहीं आता। तभी वहाँ जांग जांग पहुँचता है और कहता है अच्छा तो मेरे पीठ पीछे गुटुर गुआ यहाँ मस्ती चली थी, तुम दोनों किस करने वाले थे? जहाँ वानी कहती है मुँह संभाल के बात करो, लेकिन जैंग जैंग उसे मारता है और कहता है मैं देख रहा था कि तुम दोनों किस करने वाले थे और तुम दोनों क्लोज आ रहे थे और तुम मुझे झुठला रही हो। जहाँ वानी कहती है तुम्हारी कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज़ मेरा गला छोड़ो। लेकिन डॉक्टर लैन कहता है ये सब क्या बदतमीज़ी है जैंग जैंग, आप इसके हस्बैंड है, मुझे तो शर्म आता है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डिवोर्स ना देने के बाद नी ने एक लड़के को हायर किया होता है जो कि ज़्यादा उम्र का होता है और उसने बताया होता है कि जैंग जैंग आज ऑफिस के मीटिंग के थ्रू बाहर है, तो वो जाके उसके घर वानी के साथ मिसबिहेव करे। ठीक उसने वैसा ही किया होता है और यहाँ वानी कहती तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, और उसे मारती है। तभी वहाँ जैंग जैंग आ जाता है क्योंकि उसकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है। कहता है तुम कौन और यहाँ मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे थे? जहाँ वो इंसान कहता है मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, इसने ही मुझे हायर किया। मतलब उल्टा वानी के ऊपर ब्लेम डाल देता है। जहाँ वानी कहती है तुम खुद सोचो 4 साल से मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, आज मैं क्यों करूँगी, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो, मैं इसे नहीं जानती। जहाँ जैंग जैंग काफ़ी उसको मारता है और वो इंसान काफ़ी गुस्सा हो जाता है जो नी के पास जाता है और कहता है तेरी वजह से देख मेरी आँख फूट गई, मेरा क्या हश्र किया, अब तो वो चीज़ तुझे मुझे देना होगा। जहानी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है मैं वो वही करूँगी, मैं तुम्हें पैसे दूँगी। कहता मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो तूने भेजा था वानी के साथ करते हुए। और यहाँ पे वो उसके साथ जानबूझ के इंटीमेट हो जाता है। अब यहाँ पे नी को ना चाहते हुए उसके साथ वो करना पड़ा। तो फ्रेंड इसी के लिए कहते हैं हम लोगों को कभी भी किसी के साथ रॉन्ग नहीं सोचना चाहिए, ना करना चाहिए। क्या मिला रिजल्ट? उल्टा नी का ही नुकसान हो गया, वो भी पूरे तरीके से। अब तो नी काफ़ी डर गई थी। अब वो आदमी उसको कहता है जब जब वो उसे बुलाएगा उसे आना होगा। दूसरी तरफ जैंग जैंग को दिखाया जाएगा जहाँ जैंग जैंग बोलता है कि तुम हमेशा बीमार होने का नाटक करती हो, बस तुम्हें यही चीज़ तो आ रहा है। तभी वहाँ नी आती है और बोलता है तुम कहाँ थी रात भर, तुमने एक कॉल मैसेज भी नहीं किया। अब तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। कहती है मैंने तुम्हारा सिस्टर वानी सुना तो मैं तुरंत भागी चली आई, अब कैसी हो तुम? जहाँ वो उसको छूती है जैंग जैंग को, लेकिन जैंग जैंग अपना हाथ हटा लेता है। इधर नी की तबीयत ख़राब होती है जहाँ डॉक्टर लैन कहता है कि नी को बाहर भेजो, तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसे क्या हुआ है। अब यहाँ पे वो कहता है सॉरी, मुझे बताते हुए बहुत अफसोस है, लेकिन नी का जो हार्ट है वो डिस्चार्ज हो गया, मतलब वो अब काम कर नहीं रहा है। उसको हम लोगों को फिर से उसका हार्ट सर्जरी करवाना होगा जो कि डोनेट आपको ढूंढना होगा। ये है उसके रिपोर्ट में। मतलब उसका हार्ट जो है फ्रेंड वो डिस्क्वालीफाई हो गया था क्योंकि अब ने सोच लिया था डॉक्टर लैन ने कि इसको किस तरीके से करना है। अगर वो सच बात बताएगा तो वो शायद यकीन नहीं करेगा, लेकिन अब उसको उसी के चाल में उसकी वाइफ तक का वो बीमारी का इलाज बताना है। तभी वो बाहर जाता है जहाँ बोलती है नी डॉक्टर ने क्या बोला, ब्रदर बैंग बोलो ना। कहता है डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। वहाँ बताता है कि तुम्हारे हार्ट को लेके इश्यूज़ हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर लैन को दिखाया जाएगा जहाँ वानी से वो मिलता है। कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कहता नहीं मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, सब ठीक है।
वो नी के बारे में बताता है। जहाँ वो जाती है नी के से मिलने के लिए तो बोलती है, नी तुम यहाँ क्यों आई है? कहती है, क्यों, मैं तुम्हें देखने भी ना आऊँ? मैंने सोचा थोड़ा मैं हाल चाल अपनी सिस्टर नी का पूछ लूँ, क्योंकि मेरी बीमारी तो झूठी है बट तुम्हारी बीमारी तो सच्ची है। सुन के बहुत अफसोस हुआ। आगे क्या हुआ जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि जो आती है मिलने के लिए, जहाँ बोलती है नी को कि तुम्हें मेरी संपत्ति दिखाने की ज़रूरत नहीं है, गेट आउट। यहाँ पे वानी कहती है, अच्छा मैं लॉस्ट हो जाऊँ? नी कहती है, सब तुम्हारी वजह से हो, आज मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। वो उल्टा ब्लेम डाल देती है। दूसरी तरफ जैंग जैंग को देखने को मिलेगा जहाँ वो पता करता है नी के बारे में कि उसका हार्ट कैसे डोनेट करे। वो चारों तरफ खोज करता है। इधर वानी एक गिफ्ट लेती है जैंग जैंग, जो कि शादी ने पहले उसने दिया होता है 4 साल पहले, और वहाँ पे वो बहुत बड़ा टेडी होता है। वो उस टेडी को देख के काफ़ी हक करती है और रोती है, क्योंकि उस टेडी में सब कुछ था। एक साल का एनिवर्सरी, उसमें ऑल रिकॉर्डिंग था, जहाँ कहती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे जैंग जैंग, पर पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, क्या गलत फहमी की वजह से तुमने अपनी बीवी से इतनी हेट कर ली। और यहाँ पे उस टेडी को देख के ज़ोर ज़ोर से रो लगती है। यहाँ पे वो बोलता है, हाय वानी, कैसी हो? वानी कहती है, काश कि सब कुछ ठीक होता और मैं तुम्हें अपने दिल की बात इसमें रिकॉर्ड करके बता सकती। दूसरी तरफ नी को देखने को मिलेगा जहाँ जैंग जैंग को कहती है, क्या हुआ? मैं बहुत ज़्यादा ब्रदर जैंग जैंग डरी हुई हूँ। कहता है, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और मैं बहुत ही जल्द हार्ट का बंदोबस्त तो कर ही लूँ। तभी उसे उसका असिस्टेंट बताता है, बॉस एक हार्ट डोनेट करने वाली लड़की मिली है जो कि ब्लड कैंसर से, उसने डोनेट कर दिया कि अगर वो मरेगी तो उसका हार्ट हम लोग ले सकते हैं। जहाँ जैंग जैंग कहता है, अच्छा तो ओहो बहुत अफसोस, वो लड़की जो भी होगी मर जाएगी, लेकिन बहुत अच्छी है दिल की। जहाँ कहता है उसके बारे में पता करना, और खुशी खुशी नी के पास जाता है कि उसे मिल गया हार्ट डोनेट करने वाला, तो वो अब जी सकती है, वो टेंशन ना ले, बस कुछ दिन की ही बात है। जहाँ नी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जैंग जैंग को हक करती है। यहाँ पे जैंग जैंग कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। तभी यहाँ वो घर आता है वानी के लिए कि उसे तो वो भूल ही गया था, लेकिन चारों तरफ खोजता है फ्रेंड, लेकिन वानी वहाँ नज़र नहीं आती, क्योंकि वानी ने टेडी बेयर को जब लिया था तो कह दिया था कि अब मैं हमेशा के लिए चली जाऊँगी, जा तुमसे कभी नहीं मिलूँगी। उधर वो डॉक्टर लैन के कॉलर पकड़ के कहता है कि कहाँ है वानी? जहाँ कहता है, तुम उसके हस्बैंड हो, तुमने तो यही कहा था मुझे, तो मुझे क्या पता तुम्हारी वाइफ कहाँ है। और हाँ, तुम ऐसे हस्बैंड ऊपर वाला ना करे कि किसी भी लड़की को दे। इधर वो उसकी मॉम के पास जाता है, जहाँ उसकी मॉम काफ़ी रोती है और ये कहती है कि वो तो मर गई। यहाँ पे कहता है, वो मर गई? क्या मतलब है वो मर गई? कहती है उसकी मॉम कि उसे ब्लड कैंसर था और मैंने अपनी बेटी को सही नहीं समझा, उसे गलत समझा। जहाँ जैंग जैंग कहता है, तुम दोनों माँ बेटी मिलके मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। जहाँ उसकी मॉम कहती है, नहीं बेटा, ये रहा उसका रिपोर्ट और ये रही उसका असाइनमेंट जो कि उसने मरने से पहले दिया था। और अब ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा जैंग जैंग टूट जाता है और रोने लगता है कि वो उस दुनिया से चली गई उसे बिना बताए। तो फ्रेंड, इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है ना, तभी एहसास होता है, अदरवाइज़ लोगों को एहसास नहीं होता। इधर वानी को दिखाया जाए जो कि एक सीक्रेट डॉक्टर से मिलती है, जहाँ उसके सीक्रेट डॉक्टर कहते हैं, तुम यहाँ रह सकती हो बेफिक्र और कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। दूसरी तरफ जैंग जैंग को देखने को मिलेगा जो काफ़ी टूट चुका था उस टेडी के साथ, जहाँ कॉल आता है और यहाँ पे उसका असिस्टेंट बताता है कि मैंने डॉक्टर लेन को देखा है कहीं जाते हुए। जहाँ जाता है जैंग जैंग और डॉक्टर लेन का पीछा करता है। कहता है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? कहता है, मुझे पता है मेरी वाइफ ज़िंदा है, तो बताओ कहाँ? तो कहता है डॉक्टर लेन, अच्छा आज तुम्हारी वाइफ ज़िंदा है तो उसे ढूंढ लो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे नहीं पता तुम्हारी वाइफ के बारे में, और आइंदा से दोबारा मेरा पीछा मत करना। दूसरी तरफ नी को देखने को मिलेगा जो कि सोफे पे लेटी होती है, जहाँ जैंग जैंग आता है और जैंग जैंग को सारी करतूत पता चल जाता है। कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? नी कहती है, मैंने ऐसा क्या किया? यहाँ पे कहता है, तुमने जानबूझ के हार्ट का बीमारी किया और तुमने जानबूझ के वानी को मुझसे दूर किया। यहाँ पे कहती है, नहीं ब्रदर जैंग जैंग, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। कहता है, बस चुप ब्रदर जैंग, तुम मुझे बिल्कुल मत बोलना, तुम्हारे इस चालाकी के पीछे मैं फंस गया और तुमने मुझे बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बना दिया मेरी वाइफ से दूर करके, जबकि उसको बहुत बड़ी बीमारी थी और वो न्यूज़ जो वायरल था वो तुमने ही किया था।
दूसरी तरफ वानी को दिखाया जाएगा जहाँ वो फ्रेंड एक स्क्रिप्ट राइटर बन चुकी है और यहाँ पे वो अपने डायरेक्टर से बात कर रही होती। दूसरी तरफ जैंग जैंग उस टेडी के साथ खेल रहा होता है क्योंकि फ्रेंड उसमें वानी की वो हर याद, हर मेमोरी, एक एक चीज़, एक एक पल का उसमें था। इधर जैंग जैंग को वो डायरेक्टर बुलाता है और यहाँ पे कहता है कि जैंग ग्रुप ने हम लोग के साथ पार्टनरशिप किया है तो तुम्हें चलना होगा। दूसरी साइड जैंग जैंग उस आदमी को ढूंढता है जो कि वानी के साथ टाइम स्पेंड करने गया था, जहाँ वो आदमी कहता है कि मुझे नी ने हायर किया था, उसने मुझे कहा था, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसने ही मुझे घर का की दिया था और आपके रूम में जाने को कहा था ताकि वानी को बदनाम कर सके। दूसरी तरफ वानी सोचती है कि मैं जैंग जैंग के साथ कैसे जाऊं, अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो वो मुझे पहचान लेगा। इस वजह से उसने सोचा होता कि नहीं, वो ऐसे नहीं जाएगी और मास्क गूगल्स लगा के जाती है जब वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करती है तो। और यहाँ पे जैंग जैंग उसे पहचान नहीं पाता है फ्रेंड। तभी यहाँ पे डायरेक्टर काफ़ी खुश हो जाते हैं और यहाँ पे वानी को मिलवाते हैं और वहाँ पे सारे ग्रुप लोग से मिलवाते हैं कि ये हमारे न्यू पार्टनरशिप है जो कि हमारे कंपनी में खर्च किए हैं और हमारे साथ इन्हीं को काम करना है। ये चीज़ जैसे ही वानी को पता चलती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि अब क्या करें, उसके सामने अब कैसे जाए, बार बार उसके सामने जाना सही नहीं होगा। तो अगेन वो टोपी, कैप, मास्क, गूगल्स लगा के जाती है, जहाँ जैंग जैंग देखते हैं एक सेकंड के लिए तो उसको वानी नज़र आती है, लेकिन फिर वो बोलता नहीं, ये वो कैसे हो सकती है क्योंकि वो तो मर चुकी है। यहाँ पे वो बोलता है तुमसे मिलके खुशी, तुम्हारे साथ होप करता हूँ कि काम करके अच्छा लगा हो। जहाँ वानी कहती है हाँ, और यहाँ इन लोगों का फ़ोटो होता है प्रूफ के तौर पे, जहाँ जैंग जैंग हक करता है वानी को लेकिन वो हट जाती है। दूसरी तरफ वानी मिलती है डॉक्टर लैन से और यहाँ पे डॉक्टर लैन कहते हैं क्या कहा तुमने, जैंग जैंग से तुम मिली थी, वो है तुम्हारा न्यू कॉन्ट्रैक्ट। कहती है हाँ, बॉस ने तो यही कहा है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे जैंग जैंग भी पता करता है लेकिन वानी ने अपना नाम, अपना आइडेंटिटी पूरा चेंज कर लिया होता है। दूसरी तरफ जैंग जैंग वानी के बारे में बहुत ज़्यादा, उसने जो उसके साथ गलत किया था वो नी को अकोसता है, गालियाँ देता है, जहाँ नी कहती है बस बहुत हुआ, मैं खुद को मार डालूंगी अगर तुमने वानी की वजह से मुझे कुछ भी बोला तो कहता है जैंग जैंग वैसे भी तुम जैसी लड़कियों को जीने का तो कोई हक नहीं है, तुम्हें मर जाना चाहिए, तो बोलो मैं तुम्हें मार दूँ। और वो उसे मारने की कोशिश करता है जिससे नी काफ़ी ज़्यादा डर जाता, कहता है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आई एम सॉरी। इधर जो है फ्रेंड आ जाती है वानी जैंग जैंग के सामने, लेकिन वो देखता है कि ये मेरी वाइफ है बट वाइफ जैसी लग रही होती है। तो यहाँ पे वो कहता है क्या तुम वानी को जानती हो। तो यहाँ पे डॉक्टर कहता है ये मेरी फियांसे है और ये कोई वानी को नहीं जानती, तो अपनी पुरानी लव स्टोरी मेरी न्यू लव स्टोरी में इंक्लूड मत करो। यहाँ पे जैंग जैंग अपने असिस्टेंट को कहता है इस लड़की के बारे में पता करो, क्यों मुझे ऐसा फील होता है, लेकिन समझ नहीं पा रहा होता कि एग्जैक्ट में है क्या। वो तो मर चुकी है हर तरफ से, हो सकता है ये दूसरी लड़की हो, लेकिन मुझे वानी की याद ये क्यों दिला रही है, सेम शक्ल है। लेकिन फ्रेंड वानी की हरकतें बहुत सीधी सादी थी, लेकिन इस बार तो वो बहुत घुली मिली थी। और यहाँ पे वो कहता है ये इतनी चंचल है, यानी कि मेरी वाइफ नहीं हो सकती। तभी ये लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं। मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग ट्रूथ और डेयर गेम जो खेलते हैं तो कितना आप लोगों को मज़ा आता है। यहाँ पे वो लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, जहाँ जैंग जैंग जानबूझ के वानी से पूछता है लेकिन वो उसे नहीं बताती और वो उसे झूठ बता देती है। दूसरी तरफ वानी को किडनैप कर लेता है, जहाँ जैंग जैंग आता है उसे प्रोटेक्ट करने, लेकिन नी जैंग जैंग को काफ़ी मारती है और नी बोलती है मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती थी, आई एम सो सॉरी जैंग जैंग। तभी यहाँ पे जैसे ही वानी को लोग मारने वाले होते हैं तो नी को वो चाकू दिखाता और कहता अगर वानी को तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हारी ये सो कॉल्ड मैम को मार डालूंगा। जहाँ नी कहती है हटो उसे छोड़ दो और वो वानी को छोड़ देता है, जिस बीच में जैंग जैंग काफ़ी घायल हो जाता है। यहाँ वानी जैंग जैंग को हॉस्पिटल लेकर आती है और डॉक्टर लैन को कहती है किसी भी कीमत पे जैंग जैंग को बचा लेना प्लीज़, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन उसको कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वो बहुत मिस करती है और कहती है जैंग जैंग मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, आई लव यू। एंड देन वहीं पे वानी की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ जैंग जैंग को होश आता है और कहता है वानी कहाँ, मुझे उससे मिलना है। लेकिन डॉक्टर लैन बहुत ज़्यादा अफसोस कहता है और कहता है आई एम सो सॉरी।
वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुन के जैंग जैंग के ज़मीन तले से पैर खिसक जाता है फ्रेंड, और वो काफ़ी रोता है कि वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट भी किया तो ऐसे कि उसने कभी उससे एक बार बात तक भी नहीं की थी। और जैंग जैंग को बहुत रिग्रेट फील होता है। वो वानी के टेडी के साथ रहता है और इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पे एंड होती है।